हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और हमें एक अवकल समीकरण दिया है एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। और हमें इस अवकल समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकल समीकरण का जो समघात रूप होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो समघात अवकल समीकरण का कैसा रूप होता है उसको देखिए आप। समघात अवकल अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण में दो रूप होते हैं, जिसमें से हम पहले रूप की बात कर रहे हैं। डी वाई बटा डी एक्स बराबर होता है एफ वाई बटा एक्स रूप। इस रूप की समीकरण जो होती है वह होती है शून्य कोटि की समघात अवकल समीकरण बच्चों। तो यह जो अवकल समीकरण है इसको हल करने का जो तरीका होता है वह भी मैं लिख देता हूँ आपको। इसको हल करने के लिए यदि आपको इसको हल करना है तो इसमें आपको एक प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन होगा कि इसमें y बराबर हम वी एक्स रखना है, आपको रखना है। इसकी सहायता से इस समीकरण को हल आसानी से किया जा सकता है। अब हम दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। देखो, तो हमारे पास समीकरण है एक्स डी वाई बटा डी एक्स और बराबर है एक्स प्लस वाई। मैं इसमें एक्स का भाग लगा देता हूँ। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ होगा एक और प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई बटा एक्स। इसको हम समीकरण एक बनाते हैं और आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, समघात अवकल समीकरण। तो जो समघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, और यदि समघात अवकल समीकरण है तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ माना y बराबर वी एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ पर गुणे का सूत्र लगाएंगे तो v को छोड़ा x का अवकलन एक, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये होगा x डी वी बटा डी एक्स। अब यह मान हम समीकरण एक में रख देंगे और इसे हल कर देंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इस बात को कि अब देखिए ये बन जाएगा हमें v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक, और प्लस वाई बटा एक्स का मान क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। देखिए एक तो वैसे ही वाई बटा एक्स किसके बराबर होगा, v के बराबर। अब v से तो v काट दीजिए आप। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो होगा dv, और x बटा dx को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा dx बटा x। अब v अलग है और dx बटा x अलग है। अब आप दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें समाकलन dv, यहाँ पर भी होगा समाकलन dx बटा x। तो v का dv समाकलन तो ये तो v के बराबर हो जाएगा, और इसका समाकलन होता है log आधार e पर x, है ना, मापांक में भी x को आप लिख सकते हो, और प्लस हो जाएगा c। यहाँ पर आप चाहो तो मापांक भी प्रयोग में ला सकते हो। v का मान किसके बराबर है, v का मान है y बटा x के बराबर। तो ये हो जाएगा log और आधार e log x प्लस c। आप x को बराबर किधर ले आइए तो आपका आंसर आ जाएगा, या आपका उत्तर आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा log x आधार e पर, जिसका आधार e होगा, और प्लस हो जाएगा cx। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।